दोस्तों, आज की कहानी है देवर जी। आप पड़े पड़े मेरे पति की कमाई क्यों खाते हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। महेश घर का सबसे छोटा बेटा था। उसका दिमाग पढ़ने में कम लगता, इस वजह से उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी। महेश के दो बड़े भाई थे जो पढ़ने के साथ पिताजी का व्यापार भी संभालने लगे। महेश को उन्होंने घर के काम की जिम्मेदारी सौंप दी। बाजार से सामान लाना, घर के काम में माँ का हाथ बटाना। शुरू में तो महेश को अच्छा लगता क्योंकि भाइयों की तरह बंद कर नहीं रहना था। माँ कई बार समझाती, बेटा दुकान का काम भी सीखो, कल को जिम्मेदारी कैसे उठाओगे। महेश कहता, माँ भाई है ना, वह उठा लेंगे और घर के काम के लिए भी तो कोई चाहिए। और महेश कुछ समझ नहीं रहा था। दिन गुजरते रहे, भाइयों की शादी हो गई। भाभीियों को लगा ये मुफ्त का खाता है, मेहनत हमारे पति करते हैं तो और ज्यादा काम कराने लगी। एक दो बार माँ ने टोका भी कि वह भी इस घर का सदस्य ही है। तो बड़ी बहू बोली, माँ जी हम भी तो काम करते हैं तो वो भी करेगा, और उल्टे सीधे जवाब देने लगी। माँ बेचारी क्या बोलती। उन्होंने सोचा इसकी भी शादी कर देते हैं तो शायद अपनी जिम्मेदारी समझे। जैसे तैसे गरीब घर की लड़की मानसी को बहू बना लाई। मानसी के आने से जेठानी और ज्यादा मनमानी करने लगी। अब उन्होंने घर की जिम्मेदारी भी मानसी पर छोड़ दी। खुद अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, खूब पैसा खर्च करती। मानसी जरूरी सामान के लिए भी मुंह देखती रहती। उनकी पुरानी साड़ी से ही खुश हो जाती क्योंकि वह खुद गरीब घर की थी और पति कहने पर भी काम करने की तैयार नहीं था। उसे जिंदगी तो काटनी थी। आज दोपहर का वक्त था। भयंकर गर्मी से दिन बेहाल हो रहा था। तभी मानसी की जेठानी बोली, मानसी जरा रसोई में जाकर मेरे लिए दही की लस्सी बना लाओ। मानसी लस्सी बनाने लगी। गर्मी के कारण उसका भी मन हुआ तो उसने 2 गिलास ज्यादा बना ली, एक पति के लिए एक खुद के लिए। जेठानी को देखकर खुद पीने जा रही थी। तभी जेठानी ने खिड़की से देख लिया और गुस्से में नीचे आकर मानसी और महेश को खरी खोटी सुनाने लगी। तुमने किससे पूछकर लस्सी बनाई? जानते हो दूध कितना महंगा है, तुम तो पड़े पड़े खा रहे हो। दोनों के दोनों मेरे पति कितना काम करते हैं तब दूध और सामान सा पाता है। तुम्हें रहने और खाने को मिल रहा है, वही बहुत है। आइदा ध्यान रखना। मानसी की आंखों में आंसू आ गए। उसने लस्सी को रख दिया। आज पहली बार महेश को एहसास हुआ कि उसके गलत फैसले के कारण उसकी पत्नी को सम्मान नहीं मिल रहा। उसे अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था। आज उसने ठान लिया कि आज उसे फैसला लेना ही होगा। अपनी पत्नी को सम्मान दिलाना उसका कर्तव्य है। उसने मानसी से माफी मांगी। शाम को भाई वापस आए थे। उसने अपना
फैसला सुना दिया कि वह भी व्यापार में साथ में काम करेगा और अब मेरी पत्नी भाभीियों का काम नहीं करेगी, सब मिलकर काम करेगी या हम अलग रसोई कर लेंगे। खोले भाई बोले, हमने मेहनत से व्यापार बढ़ाया, तुम अब हिस्सा मांगने आ गए। महेश बोला, मैंने भी तो घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई है, देख लो, नहीं तो मुझे हिस्सा दे दो, मैं अलग दुकान खोल दूंगा। अब भाई समझ गए ये नहीं मानने वाला, हिस्सा करेंगे तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें भी मुनाफे से हिस्सा मिल जाएगा। मानसी की भी रसोई अलग करवा दी। मानसी ने सास ससुर की जिम्मेदारी खुद ले ली। आज सास और मानसी दोनों खुश थी। महेश की अपनी जिम्मेदारी समझ आ गई थी। एक फैसला जिंदगी बनाता भी है और बिगड़ता भी है, ये हमारे ऊपर है, हम क्या फैसला लेते हैं। सोचते हुए महेश काम पर निकल गया। अब उसे भी अपनी नजर में अच्छा लग रहा था।